स्वागत है आपका पैराडाइज एजुकेटर चैनल में। आज हम आर एस अग्रवाल की पहली एक्सरसाइज 1A का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और दूसरे के भी क्योंकि कई सारे पार्ट हैं तो मैं इसमें हर पार्ट को इंडिविजुअली एक एक वीडियो में लेकर आऊँगा। तो आज जो हम पार्ट सॉल्व करेंगे वो आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है? रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। मतलब ये जो आपको नंबर दिया हुआ है 5/7, हमें इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है ना। अब 5/7 आपको क्वेश्चन में दिया है। 5/7 रैशनल नंबर है क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है। अब 5/7 का मीनिंग क्या होता है? अगर आपने फ्रैक्शन पढ़ा हो तो 5/7 का मतलब होता है कि 7 जो है हमारी वो टोटल क्वांटिटी है और 5 है हमारी यूज्ड क्वांटिटी। मतलब कहने का ये है, फॉर एग्जाम्पल, कि आपके पास अगर टोटल 7 चीजें हैं और आपने उसमें से 5 चीजें किसी को बेच दी, तो आप ये कहोगे कि आपने 5/7 चीजें बेच दी हैं किसी को। मतलब टोटल 7 में 5 चीजें आपने किसी को बेच दी हैं। ठीक है। या दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं अब बताऊं, तो अगर ये एक सर्किल है, इसको मैं 7 पार्ट्स में मान लीजिए डिवाइड कर लेता हूं। ठीक है। ये 6 पार्ट हैं, ये टोटल 7 पार्ट है। ठीक है ना। अब अगर इसमें से मैं जो 5 पार्ट हैं, इन 5 पार्ट को कलर कर दूं, ठीक है, और आपसे पूछूं कि कितने पार्ट कलर्ड हैं, तो आप क्या कहोगे कि 5/7 पार्ट कलर्ड है। मतलब 5 of 7 पार्ट्स आर कलर्ड। हम लोग इसको क्या कहेंगे? 5 of 7 पार्ट्स आर कलर्ड। अब मैं आपको ये चीज क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि जब हम इस नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है ना। चलिए, इस नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन बना ली। ठीक। अब इस नंबर लाइन पे जो हमारा सेंटर होता है वो सेंटर होगा 0। इस तरफ हमारे नेगेटिव नंबर होंगे और इस तरफ हमारे पॉजिटिव नंबर होंगे। मतलब ये हमारा -इन्फिनिटी है और ये चीज हमारी +इन्फिनिटी है। ठीक है। अब क्योंकि 5/7 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो अगर हम 5/7 को डिवाइड, मतलब इसको डिवाइड करें, इसको सॉल्व करें, तो हमें कुछ मिलेगा 0.714। इस तरीके से कुछ मिलेगा। ठीक है। आप देख पा रहे होगे कि ये जो वैल्यू है ये छोटी है 1 से। ठीक है ना। ये वैल्यू 1 से छोटी है। मतलब आपका ये जो रैशनल नंबर है ये लाई करेगा बिटवीन 0 and 1। मतलब लाई बिटवीन 0 and 1, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है। तो हमने 0 रख दिया यहाँ पे और 1 हम यहाँ पर लिख देते हैं 1, और इसी के बीच में ये नंबर कहीं पे लाई करेगा। ठीक। अब सॉल्व कैसे करते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को? जितना भी आपका डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर का पार्टीशन कर लीजिए 0 से 1 के बीच में। मतलब 0, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, और ये आखिरी वाला पोर्शन 7। अगर मैं इसे थोड़ा सही से बनाऊं तो कैसे बनेगा? बराबर से 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। ये हो गए 7 पार्टीशंस। ठीक है। अब 7 पार्टीशंस करने के बाद जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया कि 5/7, इसमें 7 टोटल पार्ट्स हैं, तो ये लीजिए मैंने 7 टोटल पार्ट्स बना दिए और 5 पार्ट कलर्ड हैं। ठीक है। तो ये टोटल 7 पार्ट हो गया। मतलब जो पहला पार्ट होगा वो 1/7 होगा, दूसरा पार्ट
2/7 होगा, तीसरा पार्ट 3/7 होगा, चौथा पार्ट 4/7 होगा, पांचवा पार्ट 5/7, ये हो गया 6/7, और आखिरी पार्ट जो होगा ये हो जाएगा 7/7। तो हमें क्या मिल जाएगा? 1, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो इतना करने के बाद अब तो आपको दिख ही गया होगा कि जो हमारा 5/7 रैशनल नंबर है वो कहाँ पे है। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ही हमारा 5/7 है, अगर इस पॉइंट को हम ए पॉइंट कह दें। ठीक है? सो 5/7 इज एट पॉइंट ए। ठीक है? आंसर यही इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो समझ गए कि मैंने क्या किया शुरुआत से आखिरी तक। मैंने आपको सबसे पहले फ्रैक्शन समझाया कि इस फ्रैक्शन 5/7 का मतलब क्या है। मतलब 7 टोटल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है 0 एंड 1 के बीच में, क्योंकि 5/7 0 और 1 के बीच में 5/7 की वैल्यू आई 0.714, जो कि 0 और 1 के बीच में है। तो आपको 0 और 1 के बीच में उतने पार्टीशन करने हैं जितना इस नंबर का डिनोमिनेटर है। जब आप इसको उतने पार्टीशन कर लोगे, फिर हर पार्टीशन को 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 करके मैंने लिख दिया। ठीक है ना? तो आपको ऐसा करने के बाद दिख जाएगा कि आपका रैशनल नंबर कहाँ पे है। वही पॉइंट को आप एक नाम दे दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर इसको ए नाम दे दिया है, और ये ए पॉइंट ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे किसी भी रैशनल नंबर को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो जल्द आएगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।